नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 28 और तिथि है 31 दिसंबर 2020। तो ये साल का अंतिम दिन है और कल से नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल की आपको पहले से एडवांस बधाइयाँ। और इसका उपविषय है अकबरी लौटा। ये कहानी है आपकी पाठ की। अब तक क्या होता है, जो बिलवासी जी होते हैं वो अंग्रेज को अकबरी लोटे को अकबरी लोटा बोलकर उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं, जिससे अंग्रेज की आंखों में लालच या लोभ आ जाता है, वो उसे खरीदना चाहता है। ये आगे देखते क्या होता है इसके अंदर। अकबरी लोटा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार, क्योंकि जो आंखें छोटी थी वो एकदम बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि जो लोटा ये अकबरी लोटा है। ठीक है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है, ये बोलता है बिलवासी जी। ठीक है। अब आगे क्या आता है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय यह मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल का कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो अंग्रेज है वो एक झूठी कहानी बनाता है कि मैं भी उस समय मूर्तियाँ खरीद रहा था, इसलिए, और मुझे पुरानी चीज़ों संग्रह करने का शौक है, इसलिए मुझे ये लोटा चाहिए। जो कुछ हो मैं लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब बिलवासी जी है जो भी इससे अड़ जाता है कि मैं खरीदूंगा ये लोटा। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। तो ये बिलवासी जी से प्रश्न पूछ रहा है। अंगूठा उसने आपका बुड़ता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाइए। यही सही है। आप इसका इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। तो अब इन दोनों में आपस में बहस हो जाती है कि कौन ज़्यादा दाम लगाता है। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। तो बिलवासी जी लास्ट 250 रुपये बोलते हैं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट वाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया, नहीं गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अब जो बिलवासी जी है वो अंग्रेज़ को अपनी बातों में फंसाना चाहता था। वो अंग्रेज़ यहाँ पर अपनी बातों में उसकी बातों में फंस जाता है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुर्सी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, मैं अब मस्त हूँ, अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। जो मेजर डगलस कौन था? मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। जो मेजर डगलस है उनका पड़ोसी था, उसको भी पुरानी चीज़ें संग्रह करने में रुचि थी। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। इसका मतलब जो उसका दोस्त मेजर डगलस था, उसको भी किसी भारतीय ने अंडे को जहांगीरी अंडा बनाकर बेवकूफ़ बना दिया। और इसी तरह से बिलवासी जी ने उस साधारण से लोटे को अकबरी लोटा बोलकर उसको बेच दिया। ठीक है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इनके उत्तर मैंने पहले से लिख रखे हैं, लेकिन आपको खुद कोशिश करनी चाहिए। चलो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न, क्या है उनका उत्तर। तो पहला प्रश्न है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊ लाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। अब इसका उत्तर क्या होगा? बिलवास क्योंकि वह जानते थे, यदि, एक मिनट बेटा, ये पुरानी वर्कशीट का है, एक मिनट। हाँ, ये आज का है। अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जब बिलवासी जी ने लोटे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया तो अंग्रेज की आंखों में लोभ और आश्चर्य दिखाई दिया और उसने कहा कि मुझे ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का शौक है। ठीक है बेटा। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगाकर लिखिए। क्योंकि बिलवासी जी अपने दोस्त लाला झाऊ लाल की आर्थिक सहायता करना चाहते थे। बेटा पेपर में जितना प्रश्न पूछा जाए सिर्फ उसका उतना ही उत्तर लिखना होता है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस उस अंग्रेज के पड़ोसी थे। उन्हें भी पुरानी चीज़ें खरीदने का शौक था।
तो ये आपके प्रश्न थे, वर्कशीट नंबर 28 के सॉल्यूशन थे। आइए एक बार पुनः वर्कशीट पर चलते हैं। हाँ, तो ये बेटा वर्कशीट, और इसमें एक क्वेश्चन है गतिविधि आधारित। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के खरीदने का शौक ना होता, कल्पना कर लिखिए। तो आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन आपको खत्म करना चाहिए। फिर भी मेरे तो ये राय होगी, अगर अंग्रेज को पुरानी चीज़ें संग्रह करने का शौक ना होता तो शायद वो उसकी कंप्लेन पुलिस में कर देते, और शायद लाला झाऊलाल को पुलिस पकड़ कर ले जाती। ठीक है। और एक खास संदेश, कोविड के संदर्भ में अभी भी कोरोना की कोई वैक्सीन कारगर नहीं हुई है, और ना ही दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को टीका लगा है। इसलिए जो अभी तक टीका है वो है मास्क। मास्क ही हमारी वैक्सीन है एक प्रकार से। घर से जब भी बाहर निकलो मास्क लगा निकलो, और बाहर से जब भी घर आओ तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोइए। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वर्कशीट समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए ताकि वे भी कक्षा 8 की हिंदी का लुत्फ़ उठा सके। ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा।